माहेश्वरी जी, अपनी पर्सनैलिटी को एक दो शब्दों में या दो चार शब्दों में डिफाइन करो जो सामने वालों को लगे कि ये माहेश्वरी है। मैं अगर अपने आप को डिफ़ाइन करूँगा तो मैं शायद बोलूँगा कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन एंड ऑल्सो बिलीविंग इन वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़। क्रिएटिव इन विच फील्ड? Creative in obviously my field, because the profession I belong to, and also in other areas also. Whenever I think there can be something new, there can be something innovative. Apart from profession, I think you are a finance guy, chartered accountant. Apart from, maybe both. अगर वन चीज़ आपको चॉइस करनी पड़े जिसमें आप सबसे ज़्यादा आनंदित हो, वो क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल जैसे आप अपने आप को कितना चिंताओं से मुक्त कर सकते हो और दूसरों को चिंताओं से मुक्त करने में कैसे हेल्प कर सकते हो, सच में ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है, वो किस तरह से आप बता सकते हो और किस तरह से जी सकते हो। चाहे वो फिर योगा हो, चाहे आपका वो खान पान हो, चाहे आपके लिए अध्यात्म हो, इन सब चीज़ों के द्वारा। चिंताएं मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। चिंताएं मनोवैज्ञानिक स्थिति, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चिंताएं अगर आप करना चाहोगे तो चिंता होगी, और आप नहीं करना चाहोगे तो चिंता नहीं होगी। दूसरे की चिंता आप किस रूप में देखते हो? दूसरे की चिंता को देखने का नज़रिया ये है कि पहले तो आप उस आदमी से कितना अटैच्ड हो, और ये एक आदमी की नेचर होती है कि अगर आप किसी से अटैच्ड हो तो ऑब्वियसली उसकी चिंता आपको ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप एक स्थिति में ऐसे हो जहाँ की आप जनरल पब्लिक को भी चाहते हो कि मैं अगर इनके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो चिंता आपकी अलग होगी। फिर आप एक विचारक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हो, आप एक क्रिएटर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, जहाँ की आप नई चीज़ें बनाते हो, नई चीज़ें सोचते हो, नई चीज़ें लेके आते हो, जो कि कहीं ना कहीं मेरा प्रोफेशन है, उसमें भी इन चीज़ों का समावेश है। जैसे एक सामाजिक आदमी प्राणी है, परिवार के बारे में अच्छा सोचना, मित्रों के बारे में अच्छा सोचना, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ अच्छा सोचना, या जिस वातावरण में आप रहते हो उसके बारे में सोचना अच्छा एक जनरल आदमी की वो होती है, जब भी वो सोसाइटी में उठता बैठता है। इसके अलावा जर्नल कोई अचानक आपको आदमी मिलता है, वो उसकी जो मनोस्थिति है, तो उससे आप किस तरह से हेल्प करना चाहते हो उसकी? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये भी हमें देखना पड़ेगा कि सामने वाला वाकई में उस हेल्प को लेने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को वाकई हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं सबसे पहले उसको हेल्प के लिए तैयार रहता हूँ, और हम किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको अपनी लिमिटेशंस भी देखनी है, आपको अपना सामर्थ्य भी देखना है। वो हेल्प किसी भी रूप में हो सकती है, वो हेल्प उसको समझाने के रूप में हो सकती है, वो हेल्प उसको फाइनेंशियल भी हो सकती है, हेल्प उसको फिज़िकल सपोर्ट भी हो सकती है कि जहाँ आपको उसके पास बैठ के उसका टाइम देना है और उसको समझाना है, उसको उस स्थिति से निकाल के लेके आना है। हमेशा फाइनेंशियल हेल्प ही हेल्प नहीं होती, कभी कभी जब आप उसको बात करते हो, उसकी समस्या समझते हो और उसको समझाते हो, तब भी बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। इसका मतलब जीवन में सब कुछ पैसा नहीं है, सब कुछ पैसा आप उसके बारे में सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, और वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करोगे, जो आपके जीवन का अनुभव है। बिल्कुल। और उसमें आध्यात्मिक चिंतन और धार्मिकता और सामाजिकता सब चीज़ आपका समन्वय है। हाँ। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल मैटर। क्योंकि मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ कि आज आप देखें तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी गरीबों में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है फिर भी उनके पास एंग्जाइटी और डिप्रेशन नहीं है। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादातर लोग उन लोगों में है जो कि पैसे वाले हैं और जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है। उनकी समस्या ये है, अगर डिप्रेशन है, अब मैंने कर लिया, मैं क्या करूं। और दूसरी चीज़, उनके आसपास लोग नहीं हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको अपने आसपास लोगों को रखना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं सीखते भी हैं और उनको सिखाते भी हैं। एंग्जाइटी किसी चीज़ को, ओहो मैंने ऐसा क्यों किया, ये जो चीज़ है, अगर आदमी अपने आप से ही बातें करता रहेगा तो परेशान होगा। और जैसे ही आप दूसरों से बातें करते हो या जैसे ही आप
दूसरों को बातें करते हो, चीज़ें ये ख़त्म होती जाती हैं। और यही चीज़ है जिसकी मैं बात करता हूँ कि अपने आप को आदमी कितना चिंता मुक्त रख सकता है और सही मायने में यह देख सकता है कि सुख क्या है। तो सुख पैसा कभी नहीं हो सकता। कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति आती है हर आदमी के साथ में जहाँ की पैसा काम नहीं करता, वहाँ दुआएं और दवाएं भी काम नहीं करती हैं। वहाँ सिर्फ दवाएं और दुआएं काम करती हैं। तो वो जो चीज़ है बहुत बड़ी स्थिति होती है। और जहाँ की आदमी को अगर शुरू से ये चीज़ें आदमी लेके चले तो हो सकता है कि उस स्थिति में आदमी ना पहुँचे। ये जो डिप्रेशन है, तो इसका मतलब एक साधारण आदमी को डिप्रेशन नहीं होता। जो किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है और वो कर नहीं पाता, या उसका नाम नहीं हो पाता, उसका यश नहीं मिल पाता उसे, तो शायद वो मनोस्थिति आदमी डिप्रेशन में ले जाती है, चाहते हुए नहीं कर पाए। पहले तो जो मेरी परिभाषा है डिप्रेशन की, तो मेरी परिभाषा थोड़ी सी अलग है। मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि डिप्रेशन आपको तभी होगा जब आपको करने के लिए कुछ ना हो या आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में आपको करने के लिए कुछ नहीं है। इस दुनिया में पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जहाँ की आप कर सकते हो। अगर आपका परिवार में आपके लोग नहीं हैं तो आप अपने आस पड़ोस को परिवार बनाओ, अपनी दुनिया को परिवार बनाओ, आप अपने देश को परिवार बनाओ। आप फिर देखो कितना आपको अच्छा लगता है। डिप्रेशन तो क्या, डिप्रेशन की जरा सी कोई चीज़ आपके आसपास भटक नहीं सकती है। डिप्रेशन तो होता ही उन्हें मेरे ख्याल से जो चाहते हुए नहीं कर पाते, वो राह नहीं बदलते। हाँ, अगर वो उसी में लगे रहेंगे, उनकी मनोस्थिति इसके अतिरिक्त सोचने की कुछ नहीं होती, इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा मानना तो ये सही कह रहे हो आप। डिप्रेशन में जाना तभी हुआ डिप्रेशन में आदमी। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जहाँ की आपको सोच ही नहीं पा रहे हो कि मेरे को क्या करना है या मैं किस लिए हूँ इस दुनिया में। जब आपका यही बेसिक मुद्दा कि मैं दुनिया में किस लिए हूँ यही नज़र नहीं आएगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ है आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे ज़्यादा कर सकता हूँ? क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे और अच्छा कर सकता हूँ? और जिस दिन आप ये चीज़ सोचना शुरू कर दोगे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि डिप्रेशन और पैसे का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कभी कभी जो एंग्जाइटी, हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन को एक ही साथ ले लेते हैं। एंग्जाइटी अलग होती है। एंग्जाइटी हमेशा पास्ट को लेके होती है, डिप्रेशन फ्यूचर को लेकर होता है। ये भी हमें समझना चाहिए ज़्यादातर। इसलिए जो हो गया उसको भूल जाओ। एंग्जाइटी नहीं होगी, उसको आप बदल नहीं सकते, किसी भी सूरत में नहीं बदल सकते। आपको जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं बदल नहीं सकता हूँ, उस दिन आपकी एंग्जाइटी ख़त्म। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं बदल नहीं सकता हूँ, जो हो गया लेकिन आगे बदल सकता हूँ, तो आपका डिप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ डिप्रेशन जो होता है आने वाली जो वो सोचता है जिसमें वो स्पेशलाइजेशन है वो नहीं कर पाता, तो डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल। अगर वो डिप्रेशन में आगे आने वाली समस्याओं को सोचना बंद कर दे और उस समस्या से राह बदल ले अपनी, तो शायद डिप्रेशन जैसी जो बहुत बड़ी आज के समाज में बीमारी है वो शायद मेरे ख्याल से धीरे धीरे दूर हो जाएगी और दूसरे बारे में सोचने लगेगा तो डिप्रेशन स्वतः खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। आज का जो हमारा संवाद का चर्चा रहा वो इस पर रहा कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम एक चीज़ में चले जाते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं, वो नहीं कर पाते, तो शायद लगता है। जैसे आप भी एक अपने काव्य क्षेत्र में काम कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, और मेरा भी धीरे धीरे रुझान बनता है। तो जो हम काव्य कविताएं लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, ये जो भी अपने विचार लिखते हैं, तो उसमें आपकी बातों में झलक लगती है कि आप दिल से बहुत आदमी को गहरा पढ़ तो सकते हो पर उतना ही बताने की कोशिश करते हो जितना वो समझ रहा है। तो अगर वो समझ लिया तो उसके जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। चलिए नमस्कार। आज की शाम आज की प्रातः इसी लिए रहेगी। धन्यवाद।